श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल तिरुवनंतपुरम में शान से खड़ा है। ये शहर केरला की राजधानी है, साउथ इंडिया में। ये टेम्पल एक बहुत ही पवित्र जगह है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है, जो हिंदू धर्म के एक मुख्य देवता है। भगवान विष्णु यहाँ एक खास रूप में आराम करते हैं। वो पद्मनाभ हैं, मतलब जिनके नाभि से कमल निकला हो। वो बड़े से सर्प अनंत पर लेटे हुए हैं। इस आसन को अनंत शयनम कहते हैं। ये दिखाता है कि भगवान एक तरह की कॉस्मिक नींद में हैं और सपने में ही पूरी थ्योनियां बना रहे हैं। ये टेम्पल 108 दिव्य तीर्थम में से एक है। ये भगवान विष्णु के सबसे पवित्र निवास स्थान है। दुनिया भर से भक्त यहाँ आते हैं। वो आशीर्वाद और शांति पाने आते हैं। टेम्पल का आर्किटेक्चरल स्टाइल बहुत यूनिक है। इसमें केरला और द्रविडियन डिजाइन का मिश्रण है। इसका ऊंचा गोपुरम या टावर एक शांतियार नजारा है। अंतर की हवा भक्ति से भरी हुई है। मंत्र और पूजा पाठ एक दिव्य माहौल बनाते हैं। इस पुराने टेम्पल के अंदर गहराई में कई तिजोरियां हैं। इन्हें लोकल भाषा में कल्लरा कहते हैं। इन तिजोरियों में से एक खास तौर पर लोगों का ध्यान खींचती है। इसे कल्लरा बी या वॉल्ट बी के नाम से जाना जाता है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत कब हुई, ये तो समय की धुंध में खो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका जिक्र पुराने हिंदू ग्रंथों में है। ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे शास्त्र इसके बारे में बताते हैं। तमिल परंपरा के संगम लिटरेचर में भी इसका जिक्र मिलता है। ये ग्रंथ कई हजार साल पुराने हैं। वो टेम्पल की पवित्रता की कहानियां सुनाते हैं। वो बताते हैं कि ये एक तीर्थ यात्रा की जगह के तौर पर कितना जरूरी है। ये टेम्पल पीढ़ियों से आस्था का केंद्र रहा है। त्रावणकोर रॉयल फैमिली का टेम्पल के साथ एक गहरा रिश्ता है। वो इसके पारंपरिक संरक्षक हैं। सदियों से उन्होंने भगवान पद्मनाभ की सेवा की है। वो खुद को पद्मनाभ त्यास मानते हैं। इसका मतलब है भगवान पद्मनाभ के सेवक। 1750 में महाराजा मार्तंड वर्मा ने एक ऐतिहासिक समर्पण किया था। उन्होंने अपना राज्य देवता को सौंप दिया। इसे त्रिप्पदीत्यानम कहा गया। उन्होंने कसम खाई कि उनका परिवार भगवान के प्रतिनिधि के तौर पर राज करेगा। इस काम ने त्रावणकोर की किस्मत को हमेशा के लिए टेम्पल से जोड़ दिया। सदियों में टेम्पल में कई बार मरम्मत और सुधार हुए हैं। राजाओं और भक्तों ने इसकी शान में योगदान दिया। विशाल 7 मंजिला गोपुरम 16वीं शताब्दी में पूरा हुआ था। ये पेचितिया मूर्तियों से सजा हुआ है। 21वीं शताब्दी की शुरुआत में टेम्पल पर नया ध्यान गया। इसके मैनेजमेंट को लेकर सवाल उठने लगे। इसकी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई। माना जाता था कि यह संपत्ति बहुत विशाल है। ये स्थैयों से चढ़ावे के जरिए जमा हुई थी। एक लोकल वकील टी.पी. सुंदरराजन ने एक याचिका दायर की। उन्होंने टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी की मांग की। उन्होंने इसके खजानों की एक लिस्ट बनाने को भी कहा। इस कानूनी चुनौती ने घटनाओं की एक ऐसी कड़ी शुरू कर दी जिसने देश और दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। मई 2011 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि टेम्पल की सीलबंद तिजोरियां खोली जाएं और उनके अंदर के सामान की पूरी लिस्ट बनाने का हुक्म दिया। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। इसका मकसद अंतर जमा दौलत का अंदाजा लगाना था और ये भी पक्का करना था कि उसका सही से डॉक्यूमेंटेशन और संरक्षण हो। कुछ लोगों को कोर्ट का ये दखल जरूरी लगा, तो कुछ को लगा कि ये धार्मिक परंपराओं में दखलंदाजी है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 लोगों की एक कमेटी बनाई। इस कमेटी में एक्सपर्ट्स और ऑब्जर्वर शामिल थे। उनका काम तिजोरियों को खोलने की निगरानी करना था। उन्हें मिली हर चीज को बहुत ध्यान से लिस्ट करना था। त्रावणकोर रॉयल फैमिली के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे। यह पूरा प्रोसेस बहुत सावधानी से किया जाना था। कमेटी ने अपना काम बड़ी सावधानी से शुरू किया। उन्होंने एक एक करके तिजोरियां खोलनी शुरू की। इन पर कल्लरा A, C, D, E और F का लेबल लगा था। यह प्रोसेस धीमा और तरीके से किया गया। हर कथेम को ध्यान से डॉक्यूमेंट किया गया। माहौल में एक अजीब सी हैरत और श्रद्धा थी। सदियों से ये कमरे बंद पड़े थे। अब उनके राज खुलने वाले थे। इंतजार बहुत जबरदस्त था। उन्हें क्या खजाना मिलेगा, क्या कहानियां सच होंगी। जो उन्हें मिला वो सारी उम्मीदियों से कहीं ज्यादा था। तिजोरियां दौलत के हैरान कर देने वाले कलेक्शन से भरी थीं। अलग अलग जमानों के अनगिनत सोने के सिक्के थे। रोमन, नेपोलियन के टाइम के और डच सिक्के मिले। ठोस सोने की मूर्तियां, कुछ हीरे और माणिक से जड़ी हुई बाहर निकली। सोने के मुकुट, शाही कपड़े और भारी सोने की चेन थी।
महाविष्णु की एक मूर्ति के बारे में कहा गया कि वो शुद्ध सोने की बनी थी। वो करीब 3.5 फीट ऊंची थी। खजाने की इतनी बड़ी मात्रा चौंका देने वाली थी। इन खजानों की कीमत का अंदाजा बहुत बड़ा लगाया गया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये 1 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो सकती है। इसने पद्मनाभस्वामी टेम्पल को थियोनिया के सबसे अमीर धार्मिक संस्थानों में से एक बना दिया। लेकिन कीमत सिर्फ पैसों में नहीं थी। सेक्शन 5 दी वेल्ड चैम्बर इंट्रोड्यूसिंग कल्लराबी दी अनओपन्ड वॉल्ट। जहां 5 तिजोरियों ने अपने राज खोल दिए, वहीं एक को छुआ तक नहीं गया। ये थी कल्लराबी, जिसे नीलावर बी भी कहते हैं। ये बाकियों से अलग थी, पता है। इसका दरवाजा अलग था। ऐसा लगता था कि ये बहुत बड़े स्टील या लोहे का बना है। दूसरी तिजोरियों के उलट इसके बाहरी हिस्से पर कोई बोल्ट, कुंडी या ताला नजर नहीं आ रहा था। इसने इसे फौरन सबसे अलग बना दिया। कमिटी मेंबर्स ने इसके होने का रिकॉर्ड बनाया, लेकिन हाँ, उन्होंने उस वक्त इसे खोलने की कोशिश नहीं की। 2011 में वॉल्ट बी को न खोलने के कई कारण थे। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि ऑब्जर्वर को कुछ मुश्किलें आईं। दरवाजा कुछ ज्यादा ही मजबूत लग रहा था, और उससे भी बड़ी बात कि इसका जोरदार विरोध हुआ। टेम्पल के पुजारियों और त्रावणकोर रॉयल फैमिली ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने पुरानी मान्यताओं और परंपराओं का हवाला दिया। उन्होंने इस खास तिजोरी को छेड़ने के खिलाफ चेतावनी दी। उनकी बातों में काफी वजन था। टेम्पल की पवित्रता सबसे बड़ी चिंता थी। वॉल्ट बी का दरवाजा अपने आप में एक पहेली है। कहते हैं कि इस पर दियो बड़े कोबरा सांप की आकृतियां खुदी हुई हैं या उभरी हुई हैं। ये तस्वीरें हिंदू पुराणों में बहुत मायने रखती हैं। सांपों या नागों को अक्सर खजाने का रक्षक दिखाया जाता है। सेक्शन 6 विस्पर्स ऑन ऑफ एंशिएंट गार्डियंस मिथ्स एंड मंत्रास ऑन ऑफ वॉल्ट बी। वॉल्ट बी से जुड़ी सबसे मशहूर कहानी है नागबंधम की। ये एक रहस्यमयी सर्प ताला है। माना जाता है कि दरवाजा किसी आम तरीके से बंद नहीं है, बल्कि शक्तिशाली सर्प देवताओं ने इसे सील किया है। उन्होंने पवित्र ध्वनि तरंगों या शक्तिशाली मंत्रों का इस्तेमाल किया। इन मंत्रों ने एक अनदेखा, न टूटने वाला सील बना दिया। कहते हैं कि इस तरह का ताला आम इंसान की समझ से बाहर है। ये एक ऐसी सोच है जो पुरानी भारतीय गुप्त परंपराओं से जुड़ी है। सिर्फ वही इसे समझ सकते हैं जिन्हें गहरा आध्यात्मिक ज्ञान हो। कहते हैं कि नागबंधम को सिर्फ एक खास जवाबी पूजा से ही खोला जा सकता है। इसमें गरुड़ मंत्र का जाप करना होता है। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, जो एक बाज है। वो सांपों का स्वाभाविक दुश्मन है। कहानी कहती है कि इसे सिर्फ कोई बहुत ज्ञानी सिद्धेद पुरुष ही कर सकता है। उस इंसान को मंत्रों का मास्टर होना चाहिए। उन्हें गरुड़ मंत्र का जाप एकतिम सही उच्चारण और इरादे से करना होगा। दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोई भी कोशिश बहुत बुरी साबित होगी। इससे भयानक दुर्भाग्य आ सकता है। दूसरी कहानियां वॉल्ट बी के रहस्य को और बढ़ाती हैं। कुछ मानते हैं कि इसमें पहले मिले खजानों से भी कहीं बड़ा खजाना है। ये बहुत ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति वाली चीजें हो सकती हैं। सेक्शन 7 डिफेंडर्स ऑन ऑफ सैंक्टिटी दी टेम्पल ट्रस्ट एंड रॉयल फैमिली स्टांस। त्रावणकोर रॉयल फैमिली का टेम्पल से एक लंबा और पवित्र रिश्ता है। वो भगवान पद्मनाभ के वंशानुगत ट्रस्टी और सच्चे सेवक हैं। उनके लिए टेम्पल ही उनके जीवन का केंद्र है। इसकी परंपराएं और पवित्रता सबसे ज्यादा जरूरी है। वॉल्ट बी को खोलने का उन्होंने कड़ा विरोध किया। उन्हें डर है कि इसे खोलना अपवित्र होगा। इससे टेम्पल की दैवीय शक्तियों में गड़बड़ हो सकती है। पुरानी चेतावनियों का सम्मान करना चाहिए। नागबंधम की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है। तिजोरी को ज्ञानी ऋषियों ने खास वजहों से सील किया था। सेक्शन 8 द वेट ऑन ऑफ दी अननोन फियर्स थ्योरीज एंड पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। वॉल्ट बी को खोलने से जुड़े डर बहुत गहरे और तरह तरह के हैं। बहुत से श्रद्धालु मानते हैं कि इससे बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं। ये दूर दूर तक फैलने वाली बुरी घटनाएं या प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। ये डर इस विश्वास से आता है कि तिजोरी की रक्षा दैवीय शक्तियां कर रही हैं। कुछ अंदाजा लगाते हैं कि इसमें ऐसी चीजें हैं जिनकी आध्यात्मिक शक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये खोए हुए ज्ञान वाले पुराने शास्त्र हो सकते हैं, या शायद भगवान विष्णु से सीधे जुड़ी हुई पवित्र वस्तुएं। कुछ तो इसे एक पोर्टल की तरह भी सोचते हैं, दूसरी थियोनिया या आयामों में जाने का रास्ता। ये थ्योरीज भले ही काल्पनिक हों, पर इसके बड़े रहस्य को दिखाती है। वो दिखाती हैं कि कैसे ये तिजोरी इंसानी कल्पना के लिए एक कैनवास बन गई है। एक थ्योरी जो बार बार सामने आती है वो वॉल्ट बी को समुद्र से जोड़ती है। टेम्पल अरब सागर के पास है। कुछ कहानियां कहती हैं कि तिजोरी एक रास्ता हो सकती है। ये जमीन के नीचे के पानी या खुद समुद्र से जुड़ी हो सकती है।
पहले इसे खोलने की कोशिशों के दौरान तेज पानी की आवाज सुनने की जो बातें कही जाती हैं वो इस आइडिया को सपोर्ट करती हैं। सेक्शन 9 द एंड्यूरिंग एनिग्मा, वॉल्ट बी, फेथ, क्यूरियोसिटी एंड द अनआंसर्ड क्वेश्चन। ये बात कि वॉल्ट बी अब भी बंद है बहुत मायने रखती है। ये हमारी आज की थ्योनिया में एक ताकतवर प्रतीक की तरह है। ये अनजाने के आकर्षण को दिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ रहस्य हमारी पकड़ से बाहर हो सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस जमाने में वॉल्ट भी पवित्रता का एक सबूत है। ये हमारी सब कुछ जानने की इच्छा को चुनौती देता है। ये बताता है कि शायद कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है। ये कभी न खत्म होने वाली पहेली हमें आज भी अपनी ओर खींचती है। वॉल्ट बी का रहस्य इंसान के एक बुनियादी तनाव को दिखाता है। यह है जिज्ञासा और आस्था के बीच का तनाव। इंसान कुदरती तौर पर जिज्ञासु होते हैं। हम ज्ञान और समझ की तलाश करते हैं। साइंस हमें खोज करने और राज खोलने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन आस्था हमसे कुछ चीजों को पवित्र मानने को कहती है। ये हमसे परंपरा से बनी सीमाओं का सम्मान करने को कहती है। वॉल्ट बी पर जो बहस है वो इसी चलती आ रही बातचीत का एक आईना है। हम लकीर कहाँ खींचे? वॉल्ट बी का बंद दरवाजा कई सवाल खड़े करता है। दौलत का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ पैसा है या इसमें आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत भी शामिल है? पुरानी परंपराओं के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है? क्या हमें ऐतिहासिक खोज को धार्मिक भावनाओं से ऊपर रखना चाहिए? वॉल्ट बी का ये कभी न खत्म होने वाला रहस्य हमें अपने बारे में क्या सिखाता है? ये राजों के प्रति हमारे आकर्षण के बारे में बताता है।